हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स जो है बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम कैलकुलेशंस है बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स इज द नेम गिवन टू द एंशियंट सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स विच वाज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम द वेदास। This discovery is an 8 years research work of जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। तो ये जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाराज थे। इन्होंने 8 वर्ष तक रिसर्च करी, जो वेदों में वैदिक मैथमेटिक्स थी उस पर रिसर्च करी, और उसके बेसिस पर उन्होंने जो है कुछ सूत्र लिखे हैं, 16 फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। और ये जो फॉर्मूलाज है इसी पर वो सारी मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स बेस्ड है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो है वो 5 से 10 गुना फास्ट कर सकते हैं। आप जो है किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को केवल एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो लेंथी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है उसका बर्डन कम करती है। इसके अलावा जो है हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं कम समय में, और इससे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भी इम्प्रूव होती है। यहाँ पर मैंने कुछ जो वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज है उनको यहाँ लिस्ट आउट किया है, लेकिन इनमें से मैंने कुछ ही जो प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें जो पहला सूत्र है वो है निखिलम नवतश्चरमम दशते, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। अब ये जो है किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 94 इंटू 89, ये हमें फाइंड आउट करना। 94 इंटू 89 हम यहाँ देखते हैं कि जब कभी भी एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिकल जो वैदिक मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग आप हर जगह नहीं करेंगे, केवल वहीं करेंगे जहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक्स काम में आती है। तो जैसे ये 94 और 89 को मल्टीप्लाई करना है, और ये जो दोनों नंबर ही ऐसे हैं जो 100 के नज़दीक हैं, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 94 और 89 दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि 94 जो है वो 100 से कितना कम है, उसको यहाँ माइनस करके लिख देंगे, -06। 89 जो है वो 11 कम है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 11 और 6 है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 11 इंटू 6 यानी 66। और इसी तरह से फिर यहाँ जो 83 आया ये किस तरह से, ये 89 में से इसको -89 -6 करके लिखेंगे, या फिर 94 -11 ऐसे करके लिखेंगे, तो ये 83 आएगा। तो ये 83 और ये 66, ये दो पार्ट है। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि यहाँ पर जो है हमने बेस लिया है 100, यानी 100 से ये कितना कम है दोनों नंबर वो हमने देखे हैं। तो चूंकि बेस हमने 100 लिया है, इसमें 2 जीरो है, तो यहाँ जो नंबर है इस ऑब्लिक के इस तरफ वाला राइट साइड में वो हम 2 डिजिट तक ही रखेंगे, और यहाँ अपने आप ही 2 डिजिट तक आ रहा है, तो फिर ये यहाँ तक सही है। तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा 8366। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमें 103 और 107 इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक वही पुरानी वाली। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 103 है इस बेस 100 से कितना ज़्यादा है, तो हम प्लस करके लिखेंगे। पहले वाले में नंबर छोटा था तो माइनस करके लिखना पड़ा, यहाँ प्लस लिखा। इसी तरह से 107 जो है वो 7 अधिक है, तो अब वही मल्टीप्लाई किया 21। अब 103 प्लस 7 किया तो 110, या 107 प्लस 3 किया तो 110। और चूंकि बेस 100 है, इसमें 2 जीरो है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट रखेंगे, 2 डिजिट ही है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपना आंसर हो गया 11021। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमें 54 इंटू 58 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों नंबर 100 से काफ़ी दूर है, लेकिन 100 का जो आधा करते हैं 50 उसके नज़दीक है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो बेस ले रहे हैं वो बेस लिया 50, जो 100 का हाफ है। तो अब चूंकि बेस हमने 50 लिया तो 50 से 54 4 अधिक है, 58 जो है वो 8 अधिक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। फिर 8 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। और चूंकि बेस अभी भी 100 ही है, ये सब बेस है, एक्चुअली ये सब बेस है, तो अभी भी बेस तो 100 ही है, इसलिए 8 4 32, यहाँ 2 डिजिट रखना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 54 प्लस 8 करेंगे 62, यहाँ भी 58 प्लस 4 करेंगे तो भी 62, लेकिन चूंकि यहाँ सब बेस जो है वो हमारा 50 है, इसलिए हम 50 जो है इस 100 का आधा होने की वजह से ये जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 54 प्लस 8 उसका भी इस 62 का भी आधा कर देंगे, यानी कि 31 कर देंगे। तो हमारे पास जो है ये 31 हो गया और ये 32 है, तो अपना आंसर हो गया 3132।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमें 12 इंटू 13 करना है और इसमें चूंकि 12 और 13 दोनों ही जो है वो 10 के नज़दीक है, तो इस बार हम बेस 10 लेंगे। हम देखेंगे कि 12 10 से कितना अधिक है, तो उसको यहाँ लिख देंगे +2। इसी तरह से 13 जो है वो 3 अधिक है, तो 2 3 जा 6 और फिर इधर ऐड करेंगे 12 + 3 15, 13 + 2 ऑल्सो 15। फिर हम देखेंगे कि इस बेस में चूंकि एक जीरो है, इसलिए यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आ रहा है वो हमें केवल एक डिजिट में रखना है और यहाँ एक डिजिट ही आ रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना आंसर ये हो गया 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 इंटू 21, तो इसमें भी चूंकि 27 22 जो है 10 के मल्टीपल यानी कि 20 के नज़दीक है, तो अब की बार हम बेस ले रहे हैं 20। सब बेस लिया 20, एक्चुअल में बेस हमारा क्या है 10 ही है, तो अब सब बेस हमारा 20 है, तो 27 जो है उस 20 से 7 अधिक है, 21 जो है 1 अधिक है, तो हम ये लिख देंगे। फिर बाद में 7 इंटू 1 7 हो गया, और यहाँ इनको 27 + 1 28, 21 + 7 ऑल्सो 28। लेकिन यहाँ चूँकि बेस जो है वो जो सब बेस है वो इसका दुगना है, इसलिए हमें इसको इंटू 2 और करना पड़ेगा, 28 इंटू 2 यानी 56, और यहाँ पर हमारा 7, तो अपना आंसर हो गया 567। नेक्स्ट, सपोज हमें एक ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनमें एक नंबर तो 100 से लेस है, दूसरा नंबर 100 से लार्जर है, तब भी हम यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ भी बेस हम 100 ही लेंगे, तो 94 जो है 100 से 6 लेस है, और यहाँ पर जो है 102 जो है 2 मोर है, तो हम यहाँ पर भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि एक माइनस में एक प्लस में, पहले दोनों या तो माइनस में होते थे या प्लस में होते थे, अब की बार एक माइनस एक प्लस होने की वजह से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा माइनस में, तो 6 2 जा 12 है। लेकिन यहाँ चूंकि बेस 100 है, इसमें 2 जीरो है, तो हमें यहाँ 2 डिजिट रखने ही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, और इधर जो है सब्ट्रैक्ट, यहाँ या तो 94 + 2 करें 96, या 102 - 6 करें 96, तो यहाँ तक ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पर नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम एक इधर लेंगे, और एक इधर लेने से चूंकि यहाँ बेस 100 है, इसलिए वो एक है वो 100 बन जाएगा, तो 100 - 12 है, यानी ये हो जाएगा 88, और इधर बचा हमारा 95, तो अपना आंसर हो गया 9588। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर अगर यहाँ नंबर नेगेटिव आता है तो हमें इधर से कैरी लेना होगा, और वो जो कैरी लेंगे वो जो है इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमें 102 इंटू 103 करना है तो इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर ही 100 से लार्जर है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि चूंकि 2 3 जा 6 लिख रहे हैं और यहाँ बेस में 2 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ 6 न लिख के हमें इसको 2 डिजिट बनाना होगा, और ये 06 हो जाएगा। बाकी जो प्रक्रिया है वो पहले जैसी ही है, देखिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 102 + 3 105, या इधर से करें तो 105, और यहाँ पर ये आ रहा है, तो 10506 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए 94 इंटू 83 करते हैं, तो इसमें भी देखिए आप, दोनों नंबर चूंकि 100 से कम है, तो वो बेस 100 लिया है, जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जो नंबर आ रहा है वो 102 आ रहा है, 17 6 जा 102, लेकिन हमें 2 डिजिट रखना है, तो यहाँ 2 डिजिट रखा, और एक जो है वो कैरी होकर इधर जो पार्ट आ रहा है हमारा, ये सब्ट्रैक्ट करने से 77, या इधर सब्ट्रैक्ट करने से 77, तो उसमें ये जो 77 में ये जो कैरी आ रहा है वो ऐड हो जाएगा, यानी 7 + 1 78, और ये 02। इस तरह से हम इसको काम में लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट सूत्र देखिए, वो है एकाधिकेन पूर्वेण बाई 1 मोर देन द प्रीवियस वन। इसका उपयोग करके देखते हैं। तो इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 15, 25 इंटू 25, 35 इंटू 35, ये ऐसे नंबर है जिनमें जो वंस डिजिट है वो 5 है। जब भी किसी नंबर का हमें स्क्वायर करना है और उसका वंस डिजिट 5 है, तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज हमें ये 15 इंटू 15 करना है, तो सबसे पहले 15 में जो 5 और 5 है दोनों में, उसको हम अलग करेंगे, उनको अलग से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 25 5 5 25, और इधर जो पहले नंबर दिख रहा है 1, ये कॉमन है दोनों में, इस 1 को उसके नेक्स्ट नंबर 2 से, 1 के बाद में आता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके अलग से लिख देंगे, यानी 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और ये 25 हो गया 25, तो ये टोटल हो जाएगा 2 2 5, तो 15 इंटू 15 हो गया 2 2 5। सिमिलरली अगर हमें 25 इंटू 25 करना है, तो उसमें भी ये जो लास्ट के जो डिजिट है 5 5, ये तो 25 हो रहा है, इधर जो 2 है इधर भी 2 है, तो इस 2 को उसके नेक्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3, तो ये 6 बन जाएगा। तो ये तो हो गया 6, और यहाँ पर हमारा है 25, तो अपना आंसर हो गया 625। सिमिलरली 35 इंटू 35, ध्यान से देखिए वही 3 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाइड विद द नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 जा 12 है, और ये 5 5 जो 25। सिमिलरली 4 4 उसके नेक्स्ट नंबर 5 से 20। इस तरह से हम
ये जो मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। देखिए आगे तक बढ़ सकते हैं, 85 इंटू 85, 95 इंटू 95, 105 इंटू 105 भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 110 को उसके नेक्स्ट नंबर 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है और ये 5 5 25 हो गया। तो यहाँ चूँकि ये जो मल्टीप्लिकेशन है हम जो पिछली जो विधियाँ हैं उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितना फास्ट हो रहा है। अब इसका एक और उपयोग है, वो देखिए आप, अगर हमें रिवर्स करना है, जैसे मान लीजिए हमें 225 का स्क्वायर रूट चाहिए, कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है और वो हमें याद नहीं रहता, तो इसके लिए हम देखिए इस प्रोसेस को रिवर्स देखिए वापस ध्यान से कि ये कैसे हो रहा है। तो हम इसको जो है 225 है उसके दो पार्ट करिए, 25 अलग किया, 2 को अलग किया। इस 2 को जो है, इस 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा हूँ, जिसमें एक कम है, एक उससे एक ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने लिखा 1 इंटू 2 और इधर 25। तो अब देखिए ये इससे मैच करा के देखिए कि आंसर किस तरह से चेंज हो रहा है, आंसर अपना किस तरह से आएगा। तो 1 इंटू 2 इसमें से हमने 1 लिखा, स्मॉलर नंबर को लिख दिया, 25 में से केवल 5 लिख दिया। ऐसे ही फिर आगे बढ़ें, जो 6 to 5 है, इसमें भी जो 6 है, ये जो 6 है इसको हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 3, दो ऐसे लगातार नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, कंजिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। और ये 25 है, 25 अपनी जगह है, तो 2 इंटू 3 उसमें जो स्मॉलर नंबर है उसको लिख लेंगे और 25 में से 5 ले लेंगे। तो इस तरह से 6 to 5 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें सपोज 1 to 5 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमें 12 को ब्रेक करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो ये 3 हो गया और यहाँ 5 लिखना ही है। ऐसे देखिए आगे भी ऐसे हो रहा है, इस तरह से 42 6 इंटू 7, सिमिलरली 72 8 इंटू 9, सो 85। तो इस तरह से जो है ये बड़े बड़े जो नंबर जिनके अंत में 25 होता है उनका रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं, जहाँ भी जरूरत हो उसको हम काम में ले सकते हैं। अब यहाँ और देखिए आगे, वहाँ जो पिछले एग्जांपल में हमें देखा कि 25 इंटू 25 इसमें जो लास्ट डिजिट थे 5 उनका सम 10 था। जब भी सम 10 होता है, जैसे यहाँ 23 और 27 में जो वंस डिजिट है इनका जो सम है वो 10 हो रहा है। जब भी 10 होता है, 7 + 3 10, जब भी 10 होता है उस समय हमें वैसे ही करना जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन नंबर है उसको तो उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 6, और इधर जो 3 इंटू 7 ये 21 हो गया। तो इस तरह से ये 23 इंटू 27। तो जब भी लास्ट डिजिट का सम 10 हो उस समय ये ट्रिक हम काम में ले सकते हैं, लेकिन उसमें लास्ट डिजिट के अलावा बाकी डिजिट सेम होने चाहिए। 10th डिजिट सेम है और 10th डिजिट तो सेम है, देखो 2 सेम है, और जो सम ऑफ यूनिट्स डिजिट है उनका 10 है। जब भी ये हो उस समय हम ये ट्रिक काम में ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 86 इंटू 84, इसमें भी हम जो है देखते हैं ये जो 10th डिजिट है वो तो सेम है और इधर इनका सम जो है वो 10 है। तो 6 इंटू 4 और इधर जो 8 है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस तरह से 10th डिजिट सेम है और सम ऑफ यूनिट्स डिजिट वो 6 + 4 10। तो इस तरह से जो है ये कुछ मैंने ट्रिक्स बताई है, तो इनका आप अच्छी तरह से अभ्यास करें और जब भी कुछ कैलकुलेशंस आती है तो उसमें आप इनका प्रयोग करें। थैंक यू।